हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद गीता का तीसरा सेक्शन, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले चैप्टर से लेकर छठे चैप्टर तक कर्म योग सेक्शन कहा जाता है, जहाँ भक्ति के नियमों का पालन या भक्ति कैसे कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है। और फिर उसके बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति क्या है या भक्ति योग क्या है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और आज से शुरू होने वाला ये 13th चैप्टर, इस 13th चैप्टर से लेकर 18th चैप्टर तक अब चर्चा होगी। भगवान अब बात करेंगे कि कैसे भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान के ज़रिए, या दिव्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है जो भक्ति को प्राप्त करने में और भक्ति का पालन करने में मदद करती है। 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष एंड चेतना या कॉन्शियसनेस। इस 13 चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। हमारा जितना भी वैदिक शास्त्र है उसका सार, या कहिए उसमें जो प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है, वो ये 6 प्रश्नों पर ही प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। अर्जुन के पूछे जाने के कारण भगवान को यहाँ मौका मिलता है अर्जुन के माध्यम से हम सबको सारांश में सिखाने के लिए कि वैदिक शास्त्र का मूल ज्ञान क्या है। तो ये सबसे जटिल, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए बनता है। जटिल क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ वैदिक शास्त्रों के जटिल प्रश्नों पर या सब्जेक्ट मैटर्स पर चर्चा की गई है। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर आपको ये सब्जेक्ट मैटर समझ आ जाए और हमें ये चीज़ जो भगवद गीता में 13वें अध्याय में बताई गई हम पढ़ लेते हैं ध्यान से, एक प्रकार से
हमने वैदिक साहित्य या शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन किस प्रकार के 6 प्रश्न पूछते हैं। श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और दूसरे श्लोक में भगवान उसका जवाब देना शुरू करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 अर्जुन कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे प्रभु, मुझे कृपा करके इन 6 विषयों के बारे में बताइए। पहला विषय क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रज्ञ, तीसरा पुरुष, चौथा प्रकृति, पांचवा ज्ञानम, छठा ज्ञेयम। कृपा करके इन 6 विषयों के बारे में बताइए। और दूसरे श्लोक से फिर भगवान श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 7 तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है उसका उल्लेख करते हैं। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब है फील्ड ऑफ एक्टिविटी, मतलब शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्या मतलब है? क्षेत्र का जो ज्ञान रखता है उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। द नोअर ऑफ द बॉडी, वो कौन है? आत्मा। उदाहरण के रूप में एक फार्मर जो ज़मीन पर बीज बोता है, क्योंकि वो उसकी खेती है, उसने उस पर बीज बोई है, तो उसको अपनी खेती के बारे में पता है, हाँ या ना? तो जो खेती है, जो ज़मीन है, इज़ लाइक अ बॉडी, जहाँ पे व्यक्ति जिसके माध्यम से कर्म के बीज बोता है। तो जो फार्मर है उसको अपनी ज़मीन के बारे में पता है, मतलब उसको अपने शरीर के बारे में पता है। पर क्षेत्रज्ञ एक नहीं, क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं। क्षेत्रज्ञ एक आत्मा होती है और दूसरे क्षेत्रज्ञ भगवान परमात्मा होते हैं। जैसे एक फार्मर को अपनी ज़मीन के बारे में पता है, पर जो उस राज्य का राजा है उसको सभी की ज़मीनों के बारे में पता है, हाँ या ना? उसी प्रकार आत्मा को सिर्फ अपने शरीर के बारे में ज्ञान होता है, पर परमात्मा को सभी के शरीर का ज्ञान होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि क्षेत्र किस एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है 24 एलिमेंट से बनी हुई है, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके उल्लेख होने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो प्रभु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, क्षेत्र का मतलब शरीर। अगर आप एक बार सोचें तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान तो दूसरे अध्याय में ही दे दिया था कि अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो 13 चैप्टर में इसका वर्णन दोबारा क्यों हो रहा है? यहाँ पे अब 13 चैप्टर से आगे उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा होगी जो भगवान पहले चर्चा कर चुके हैं या अर्जुन पहले पूछ चुके हैं, बट अब मोर एनालिटिकल वे में या और विस्तार में इन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर चर्चा होगी। तो जब अर्जुन ये क्षेत्रज्ञ के बारे में सुनते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु उसके बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग हैं, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो? क्योंकि हमारा जो डे टू डे एक्सपीरियंस होता है इस जीवन का, हमें क्या लगता है? हम शरीर हैं, शरीर के अलावा कुछ और नहीं है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण फिर 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक ज्ञानम क्या होता है उसका उल्लेख करते हैं। ज्ञानम का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ नोइंग। ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 8 से 12 तक। पहले इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ सारांश में चर्चा करते हैं। ज्ञान या नॉलेज क्या होता है? नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं हम कितना मेमोराइज कर सकते हैं। शास्त्र में इसको ज्ञान या नॉलेज नहीं कहा गया है। नॉलेज और ज्ञान क्या है? व्यक्ति का अच्छा व्यवहार, अच्छा कैरेक्टर। ज्ञान का महत्व तभी है जब व्यक्ति समाज में ढंग से रहना, लोगों के संग सदाचार के संग सही मायने से व्यवहार करना, उसी को ज्ञान कहा गया है। अगर ज्ञान प्राप्त कर कर व्यक्ति का घमंड और अहंकार अगर बढ़ता है, उस ज्ञान का फ़ायदा ही क्या? जैसे कि उदाहरण के रूप में जब 1940 1939 नॉट 1940 1939 से 1945 तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, तो आपको पता होगा हिटलर ने उस समय ज्यूस के संग बहुत आतंक या बहुत शोषण किया था। उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चलाए थे जहाँ पे ना जाने लाखों लाखों की संख्या में बच्चे, स्त्री, बूढ़े, नौजवान सबका हत्या की गई थी। उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में से एक बचा हुआ व्यक्ति
10 साल के बाद 1955 में एक पत्र लिखता है। बहुत सोचने वाला पत्र है जो उस पत्र में लिखा है, और वो पत्र लिखता है स्टेट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। वो हमारे आज समाज में जिस प्रकार की हमें शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा दी जाती है, उस पर प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं जर्मनी में जो लोग हमारे शरीर पर, हम जब जीवित थे, बिना एनेस्थीसिया लगाकर हमारे शरीर को काटा जा रहा था, हमारे शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे थे, जो हमारे शरीर पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो जर्मनी के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स का काम जीवन को बचाना होता है, लोगों को दर्द देना या शोषण करना नहीं। तो व्यक्ति लिखते हैं ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जिस एजुकेशन ने लोगों को मनुष्य रहना ही मुश्किल कर दिया हो, बल्कि मनुष्य के रूप में जानवर बना दिया हो। आज इस शिक्षा प्रणाली के कारण व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के पास ना ह्यूमन वैल्यूज़ रह गई हैं, ना वर्च्यूज़ रह गई हैं, लोगों के प्रति कृपा प्रेम कुछ नहीं रह गया है। क्या इसी को शिक्षा कहा जाता है? इसी प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 8 से 12 सबसे पहले चर्चा करते हैं ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो नॉलेज इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, नॉलेज इज़ नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। उस ज्ञान का फ़ायदा क्या जिससे व्यक्ति विनम्र ना हो। उदाहरण के रूप में, अगर आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा है जिस पर फल हो, और आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा है जिस पर फल नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कोई बताना चाहेगा क्या अंतर है? मैं बताता हूँ। जो पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं वो हमेशा झुका होता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगे होते वो हमेशा सीधा खड़ा होता है। मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान का मतलब अच्छी क्वालिटीज़, तो हमेशा विनम्र होता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं, मतलब अच्छे गुण नहीं, वो हमेशा अहंकारी और घमंडी होता है, तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो प्रश्न उठता है हम भगवद गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या ये आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ लगती हैं। वैसे आज की तारीख में तो सिर्फ एक चीज़ लगती है, कहा जाता है खुद का कैलिबर या बल। व्यक्ति बुद्धिमान है, जितना अधिक से अधिक रट सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, उसको उतनी प्रगति प्राप्त होती है। हाँ या ना? पर जो वैदिक पद्धति है या जो दिव्य ज्ञान है या ये कहिए भगवद गीता का ज्ञान है, वो आपके मेमोराइजेशन या इंटेलिजेंस के लेवल पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे जीवन व्यतीत किया है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में क्या कहते हैं? अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, और उनको भगवान कहते हैं जना सुकृतनो अर्जुना। वो पुण्य आत्माएं हैं जो पाप कर्म ना करे, जिनका कैरेक्टर शुद्ध हो, वही लोग भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। ना ही वो जो बहुत बुद्धिमान हो, वह हर रात को शराब पीते हो या नशा करते हो, ऐसे लोग नहीं। उदाहरण के रूप में चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे श्रीरंगम के पास उनका एक ब्राह्मण से मिलना होता है। वो ब्राह्मण भगवद गीता को उठाया हुआ है और उठाकर पढ़ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पर आश्चर्य की बात ये थी, जब उसने भगवद गीता पकड़ी हुई थी, भगवद गीता उल्टी पकड़ी हुई थी। चैतन्य महाप्रभु उसके पास पहुँचते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे आप भगवद गीता कैसे पढ़ सकते हो जब भगवद गीता आपने उल्टी पकड़ी हुई है, आप भगवद गीता कैसे पढ़ रहे हो? तो फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं हे प्रभु, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे गुरु का आदेश है कि मैं डेली भगवद गीता का अध्ययन करूँ, तो उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं भगवद गीता के ग्रंथ को उठाकर पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, पर मुझे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु मुझे ये तो नहीं पता भगवद गीता में क्या लिखा है, जितना मैंने अपने गुरु से सुना है सिर्फ उतनी ही समझ है, और एक चीज़ जो मैंने सुनी और जो समझी वो ये है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, मेरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए थे। वो परमेश्वर परम भगवान जो इस ब्रह्मांड के कर्ता हैं, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो अपने भक्त के सारथी बन गए। उस दृश्य को सोचते सोचते, उनकी कृपा को के बारे में सोचते सोचते मेरे आंखों से आंसू निकल आता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप सही मायने में भगवद गीता के स्टूडेंट हैं, आपने सही रूप से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। और क्या क्वालिफिकेशन थी इस ब्राह्मण की? पढ़ा लिखा भी नहीं था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको
भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए भगवद गीता या जो अध्यात्मिक ज्ञान है वो एक व्यक्ति के क्षमता पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति के कैरेक्टर पर, शुद्ध जीवन पे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण या श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज का वर्णन करते हैं, जैसे विनम्रता, अहंकार नहीं होना, घमंड नहीं करना। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो 20 बातें कही हैं उसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है प्रामाणिक गुणों की शरण लेना और दूसरे भगवान की भक्ति करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो इस प्रकार के सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। और जिन व्यक्ति के पास ये गुण होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान को सरलता से समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस 8 श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक 20 आइटम्स और नॉलेज का वर्णन करते हैं। तो याद रखिएगा, भगवद गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अपने स्कॉलरशिप के बल पे नहीं, बल्कि भगवान को पसंद करके अपने व्यवहार के द्वारा। जैसे 12वें अध्याय के अंत में हमने क्या चर्चा करी थी? भगवान को पसंद आती हैं भक्तों की क्वालिटीज़। तो हमारा कर्तव्य है उस प्रकार के अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारना। इसके बाद ज्ञानम के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर चर्चा करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आत्मा और परमात्मा क्या होती है उसका विश्लेषण या उस पर चर्चा करते हैं। मतलब क्षेत्रज्ञ, 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो श्लोक संख्या 13 में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। अनादि मत परम नासत्तन्नासदुच्यते। कृष्ण कहते हैं ये जो आत्मा है ये अनादि है, इसका ना ही कोई जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होती है। मत परम, मेरे अधीन रहती है। नासत्तन्नासदुच्यते, वो इस भौतिक दुनिया को बिलोंग नहीं करती। ये है आत्मा के गुण। परमात्मा के क्या गुण हैं? तो भगवान 14 चैप्टर में परमात्मा के गुण बताते हुए कहते हैं, 2 चीज़ कहते हैं परमात्मा के गुण के बारे में, ओमनीपोटेंट एंड ऑल परवेडिंग। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? ओमनीपोटेंट का मतलब ऑल नोइंग, सब जानते हैं, जैसे परमात्मा के रूप में। हाँ, परमात्मा हर जीव के मन में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। तो हर व्यक्ति, हर जीव क्या इच्छा रखता है परमात्मा जानते हैं। भगवान ओमनीपोटेंट का मतलब आप उनको कुछ भी भोग लगाते हो तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे भक्त थे जिनका नाम रघुनंदन ठाकुर था। उनके यहाँ उनके पिता की डीटीज़ थी जिनकी पूजा करा करते थे, गोपीनाथ की डीटीज़। एक बार उनके पिता वो किसी काम से दूसरे गांव में जाते हैं तो उनकी माँ रघुनंदन से कहती है, बेटा आज पिता नहीं है, तुम ही भगवान को भोग लगा दीजिए। माँ भोग की प्लेट तैयार करती है, बेटा भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है, घंटी बजा के प्रार्थना करके भगवान से कहता है प्रसादम लीजिए। 15 मिनट का भोग होता है तो खेलने के लिए चला जाता है। 15 मिनट के बाद आता है तो थाली ऐसी की ऐसी पड़ी है तो बच्चा रोने लगता है। रघुनंदन रोने लगते हैं, प्रभु मैंने क्या गलत किया, आपने तो प्रसादम ग्रहण ही नहीं किया, मेरी माँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी, आप खाइए। भगवान तो खाने को तैयार नहीं। तो रघुनंदन और गुस्सा हो जाता है और दुखी हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कृपा करके कहिए वरना मेरी बहुत डांट पड़ेगी, आप ऐसा मुझ पर जुल्म मत करिए। तो भगवान उस रघुनंदन की सरलता को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, ऑल्टर से गोपीनाथ की डीटी नीचे उतर के पूरे प्लेट में रखा हुआ प्रसादम साक्षात खा जाती हैं। रघुनंदन बड़ा खुश होता है, प्लेट उठाता है, भागा भागा माँ के पास जाता है। माँ कहती है बेटा प्रसादम का है? माँ भगवान ने खा लिया। माँ को बड़ा संशय होता है, इतने सालों से मेरे पतिदेव गोपीनाथ को भोग लगा रहे हैं, आज तक एक तुलसी गायब नहीं हुई, यहाँ तो पूरी प्लेट गायब हो गई है। लड़का बड़ा बदमाश हो गया है, आने दो उसके पिता को शिकायत करती हूँ। लड़का बड़ा परेशान, खाया भगवान ने तो परेशानी, ना खाए तो डांट पड़ती। माँ बाप आजकल के तो बहुत डांट मारते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ उसके पिताजी आते हैं, माँ पिताजी से कहती है देखिए आपके बेटे ने ऐसी बदमाशी करी है। पिताजी कहते हैं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, एक और प्लेट लगाओ भगवान के लिए। और रघुनंदन को बोलेंगे भगवान को भोग लगाने के लिए, गोपीनाथ को भोग लगाने के लिए। माँ एक और प्लेट भोग तैयार करती है, रघुनंदन गोपीनाथ को ऑफरिंग करता है और यहाँ उसके पिता पर्दे के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं क्या हो रहा है ऑल्टर में। रघुनंदन 15 मिनट के बाद वापस आता है, प्लेट ऐसी की ऐसी पड़ी है। फिर वो भगवान के सामने रोने लगता है, प्रभु ऐसा मत करिए, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, मुझसे कुछ गलती हो गई है। भगवान उस रघुनंदन की सरलता को देख के फिर एक बार ऑल्टर से नीचे उतरते हैं, सब खाने लगते हैं। और जैसे ही रघुनंदन के पिता ये देखते हैं उनकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जैसे ही वो बेहोश होते हैं भगवान को पता चलता है, भगवान वापस ऑल्टर में चले जाते हैं। सब कुछ खाया होता है बट
आधा लड्डू रह जाता है। सारांश में तात्पर्य तो यही है, भगवान ओमनीपोटेंट हैं, मतलब अगर आप उनको कोई प्रेम से लगाते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ श्लोक संख्या 16 के अंदर फिर कृष्ण कहते हैं परमात्मा के गुण क्या है, वो दिव्य है, वो इस इंद्रियों के परे है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। एक व्यक्ति अपने इंद्रियों के बल पर भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। और अंत में भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो परमात्मा होती है ये सूर्य की किरणों के बराबर होती है, मतलब हर जगह फैलती है, कभी इसमें कुछ कमी नहीं होती। सूर्य इतनी रोशनी देता है फिर भी सूर्य में कोई कमी नहीं आती, हाँ या ना। परमात्मा या भगवान से ही सब कुछ जन्म लेता है, पर भगवान ऐसे की ऐसे ही रहते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु मैं ऐसे भगवान के बारे में कैसे जान सकता हूँ, इस भगवान के बारे में मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञानया मद्भावायोपपद्यते। अर्जुन, अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो भक्तों का संग लीजिए, क्योंकि भक्त ही केवल भगवान की महिमा को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 35 तक आखिरी 2 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है पुरुष और प्रकृति क्या है। तो इस सेक्शन में हम कुछ 5 एक प्रकार से प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो इसी सेक्शंस में आते हैं, ताकि इस सेक्शन को सारांश में समझा जा सके। सबसे पहला प्रश्न जो हम इस सेक्शन से उठाएंगे, हु इज द एंजॉयर, भोक्ता कौन है, जीव, आत्मा या भगवान, कौन भोक्ता है। अगर हम इस विषय के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमारे भोक्ता होने में क्या परेशानी है, भगवान को ही भोक्ता क्यों कहा जाता है। भगवान खुद ही कहते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो 2 प्रकार की कठिनाइयां हैं अगर हम भोक्ता होने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहली कठिनाई या सबसे पहली परेशानी तो ये है, जो रिसोर्सेज हैं इस भौतिक दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है। मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उससे परेशानी क्या आती है, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाँ या ना। तो आप कैसे एंजॉय करोगे अगर हर समय कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी परेशानी जो हमारे भोक्ता होने पर आती है वो ये, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी हैं, सपोज समझ लिए, बट हमारी इंद्र तृप्ति करने की क्षमता लिमिटेड है, ऐसा नहीं। जैसे व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके दांत हिल जाते हैं, उसके डाइजेस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। तो क्या व्यक्ति आजीवन एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए पुरुष और प्रकृति की परिभाषा क्या है, प्रकृति जिसका भोग किया जाता है, पुरुष जो भोगता हो। तो 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक तो परम पुरुष, और क्योंकि हम परम पुरुष के अंश हैं तो हम भी पुरुष कहलाते हैं, पर हम प्रकृति को भोग कर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम इस भौतिक दुनिया में प्रकृति को भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारणवश हम इस प्रकृति या भौतिक दुनिया में आज तक हैं। जितना व्यक्ति प्रकृति को भोगने का प्रयत्न करता है उतना ही उसमें वो एंटेंगल हो जाता है, उतना ही उसको आगे जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को झेलना पड़ता है। तो सही मायने में जो एंजॉयर हैं वो भगवान हैं, क्योंकि वो इस प्रकृति के भी मालिक हैं और इन जीव के भी मालिक हैं। तो प्रश्न बनता है, अगर भोक्ता भगवान है तो हमारे भोगने का क्या, हमारे आनंद का क्या। उदाहरण के रूप में एक वृक्ष है, अगर आपको उसको पानी डालना हो तो कहाँ पे डालेंगे? उसकी जड़ों में, उसकी शाखा, फल, फूल कहाँ डालेंगे? कहाँ वो पानी डालें जिससे उसके पूरे वृक्ष को नरिशमेंट मिले? सही जवाब है उसकी रूट्स को। अगर रूट्स को पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा वृक्ष नरिश होता है। भगवान श्री कृष्ण इस पूरे दुनिया के रूट या मूल के समान हैं। जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो समाज प्रसन्न होता है, समाज के साथ साथ हम भी प्रसन्न होते हैं। छोटा सा उदाहरण और दूं इस बारे, महाभारत में चर्चा आती है किस प्रकार जब वन में पांडव होते हैं तो एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के कहने पर पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। बड़ी चिंता का बात है, दुर्वासा मुनि के संग 10,000 शिष्य हैं और दुर्वासा मुनि उस समय पहुंचते हैं तो द्रौपदी ने भी खाना खा लिया है। अब उनके पास जो अक्षय पात्र सूर्य देवता के द्वारा दिया हुआ अक्षय पात्र है, अब कुछ और खाना इस दिन नहीं दे सकता। द्रौपदी बड़ी चिंतित है, युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित है कि दुर्वासा मुनि अगर क्रोधित हो जाएं तो श्राप दे सकते हैं।
तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी से कहते हैं कि तुम्हें ही कुछ इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। द्रौपदी कृष्ण को याद करने लगती हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं। द्वारका से काम्या का वन समय तो लगता है ना भाई, पर भगवान उसी समय वहाँ पहुँचते हैं। द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारे पास कुछ भी खाने की चीज़ हो मुझे दे दो। तो द्रौपदी रोने लगती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। प्रभु मैं दुर्वासा के श्राप से नहीं घबराती, पर आप मेरे घर में आए हैं, मैं आपकी सेवा ना कर पाऊँ, इससे बड़ा श्राप मेरे लिए कुछ और नहीं है। भगवान कहते हैं, द्रौपदी अभी इस चीज़ का समय नहीं है, आप जाओ। अगर झूठे बर्तनों में भी अगर आपको वहाँ एक दाना खाना मिलता है तो लेकर आओ। द्रौपदी भगवान के आगे का पालन करते हुए जाती है तो देखती है प्लेट में कोने पे एक चावल का दाना लगा हुआ है। द्रौपदी वो चावल का दाना लेकर आकर भगवान को देती है। भगवान खाते हैं। भगवान फिर कहते हैं भीम को, भीम जाओ दुर्वासा मुनि को बुला कर लाओ। भीम जाते हैं दुर्वासा मुनि को बुलाने के लिए, जो इस समय नदी में स्नान कर रहे होते हैं। जैसे ही वो स्नान करके बाहर निकलते हैं, भीम आवाज़ निकालते हैं, दुर्वासा मुनि प्रसादम तैयार है, आइए। और एकदम से दुर्वासा मुनि को एहसास होता है जैसे उनका पेट यहाँ तक भर गया है, लगता है कोई बहुत बड़ी फीस्ट खा के आए हो। दुर्वासा मुनि पीछे मुड़ के देखते हैं, 10,000 शिष्य भी कहते हैं, प्रभु अभी तो खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ तक पेट भर गया है। दुर्वासा मुनि कहते हैं, लोग जानते कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, पर आप शायद ये नहीं जानते कि भीम के हाथों में कितनी शक्ति है। अगर हमने उनका न्योता नहीं अपनाया तो अगर भीम को क्रोध आ गया ना, तो मुझे तो कुछ नहीं, पर तुम 10,000 का तो चूना बना देगा, यहीं से इसलिए भाग जाओ। 10,000 + 1, 10,001, 4 अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। और भीम आके कहते हैं, प्रभु मैंने आवाज़ तो बहुत लगाई पर कोई आया नहीं। दुर्वासा मुनि लगते हैं चले गए। उदाहरण का मतलब क्या है? महाभारत की सच्ची कहानी है। मतलब क्या है? भगवान की अगर कोई सेवा करता है तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो रियल एंजॉयर कौन है? भगवान। पहली बात ये आती है। दूसरी बात आती है, अब इस श्लोक संख्या में लोगों के मन में प्रश्न उठता है, अच्छे लोगों के संग बुरा क्या होता है? ये प्रश्न ही गलत है, पर इसका जवाब पे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 21 क्या कहा गया है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुखा दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यहाँ बताया गया है जो सारे कार्य कॉज एंड इफेक्ट का कारण प्रकृति है, पर जो पुरुष है, जो जीव है, सुख दुख का जिम्मेदार है। जो भी व्यक्ति के जीवन में होता है, सुख प्राप्त हो या दुख, उसका जिम्मेदार वो है। कई बार लोग सोचते हैं आई एम ए विक्टिम, मेरे संग बुरा हुआ है, या मैं भोगता हूँ, मैं दूसरों का कल्याण करता हूँ। दोनों ही गलत है। जो भी जीवन में व्यक्ति के होता है वो उसके अपने कर्मों का फल है, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ 21वें श्लोक में बताते हैं। फिर आगे चर्चा आती है तीसरे सब्जेक्ट मैटर की, वो ये है, क्या मैं सही में स्वतंत्र हूँ? श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। यही श्लोक है जो 14th चैप्टर का कारण बनता है। इस श्लोक में कहा गया है, अर्जुन जो एक जीव होता है वो प्रकृति के गुणों के और प्रकृति के नियमों पे फंसकर प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका उल्लेख हम और विस्तार से 14 चैप्टर में करेंगे। पर अगला श्लोक पढ़ते हैं, 23वां श्लोक। फिलहाल तो भगवान ने कहा है हर जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, कोई मुक्त नहीं है। केवल उतना ही नहीं, 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? चलिए भगवान क्या कहते हैं उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा शरीर हमारे पास है, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी आई ब्लिंकिंग को कंट्रोल करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी सांस बाहर लेना अंदर लेना उसको कंट्रोल करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो आपका जो हृदय हर समय ये जो खून को पंप करता रहता है उसको कंट्रोल करते हैं? कितने में से आप लोग लंग्स को कंट्रोल करते हैं? कोई करता है? कोई भी नहीं करता। साइंस के अनुसार, मेडिसिन के अनुसार हमारे शरीर पर 100% कंट्रोल है, हाँ या ना? बिल्कुल गलत। ओनली 5%। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फैक्ट ऑफ साइंस। अगर आप इसके बारे में इच्छुक हो जानने के लिए तो वी डू अ डेडिकेटेड प्रोग्राम कॉल्ड माइंड मैनेजमेंट। इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करी जाती है साइंस के अनुसार। एंड ये जो श्लोक है 23वां श्लोक, दैट इज द रूट ऑफ दैट होल प्रोग्राम माइंड मैनेजमेंट कोर्स। एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट, साइंस के अनुसार हमारे शरीर पे हमारा सिर्फ 5% नियंत्रण है। 95% एक्टिविटीज हैपन्स ऑन इट्स ओन। हु ऑन इट्स ओन? क्या कोई बाई चांस होता है? कुछ बाई चांस नहीं होता।
भगवान उसका उल्लेख 23वें श्लोक में कहते हैं। अर्जुन जी, ये जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज चल रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ। 23वां श्लोक, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता मह ईश्वरः परमात्मेति च पीयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उपद्रष्टा अनुमंता चा, आई एम द ओवरसीयर, परमात्मा के रूप में मैं सभी तुम्हारी एक्टिविटीज को देखता हूँ। अनुमंता चा, मैं ही परमिशन देता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ। भर्ता भोक्ता महा ईश्वरा, मैं ही तुम्हारे सर्व कर्मों के फल का भोगता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में 3 चीज़ों का वर्णन करते हैं जो परमात्मा के फीचर्स हैं। अगर आपको याद हो, 5वें अध्याय में हमने बात करा था कि एक कर्ता नहीं 3 कर्ता होते हैं। ये सुनो, जीव, परमात्मा, प्रकृति। भगवान क्या कहते हैं? अनुमंता, मैं ही परमिशन देता हूँ परमात्मा के रूप में। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा भगवान बताने का प्रयत्न करते हैं। अब चौथा प्रश्न अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु, एक साधारण व्यक्ति इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? उसका उल्लेख भगवान 25वें और 26वें श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान इतना जटिल नहीं है समझना। अगर कोई समझना चाहता है तो 3 चीज़ों को उसका पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उस गुरु से सुनना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जो गुरु के आदेश हैं, उपदेश हो, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है तो स्वाभाविक रूप से ये दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात है, दिव्य ज्ञान को हम अपनी क्षमता से प्राप्त नहीं कर सकते। दिव्य ज्ञान रिवील होता है समय के अनुसार, जब हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। और अब आखिरी प्रश्न बनता है। आखिरी प्रश्न यहाँ पर श्लोक संख्या 27 से लेकर श्लोक संख्या 35 तक आता है, और ये है, जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वो किस प्रकार इस पूरे समाज को देखता है, प्रकृति को देखता है। तो यहाँ 27 से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान 3 बातों पे चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वो कैसे समाज के संग व्यवहार करता है या समाज को देखता है। पहली चीज़, व्यक्ति जो इस ज्ञान को जानता है वो जानता है आत्मा और शरीर अलग है। दूसरी चीज़, वो जानता है या वो इस नज़रिए से देखता है कि सब आत्मा के कारण ही हो रहा है, मतलब आत्मा शरीर के अंदर है तभी तो प्राण है। और तीसरी चीज़, वो जानता है जो भी कर्म हो रहा है उसका जिम्मेदार शरीर है। जिम्मेदार शरीर इन द सेंस, जीव इच्छा करता है, परमात्मा परमिशन देते हैं, प्रकृति अरेंजमेंट करती है। ये जो भौतिक शरीर है किसका है? हमारा नहीं, प्रकृति का देन है। इस प्रकार ये व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को समझता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात क्या है? ऐसा व्यक्ति जानता है कि मैं किराए के घर में रह रहा हूँ और इस किराए के घर को कभी अपना घर मानकर इसमें समय व्यर्थ नहीं करता। इस प्रकार अपना जीवन जीते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, नित्य धर्म को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर भगवान की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। भक्ति योग का पालन करता है और योग के पालन से भगवान से संबंध जोड़कर अपने जीवन में आनंद का एहसास करता है। यही सारांश में इस 13वें अध्याय का शिक्षा है। इसी के साथ हम आज इस 13 चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम जब मिलेंगे एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक डिस्कशन शुरू होने वाला है 14th चैप्टर में, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगतगुरु शील प्रभुपाद की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।